हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डबल अंडरस्कोर और अंडरस्कोर वेरिएबल जो कि हम क्लास में बनाते हैं उनका क्या यूज है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। राइट, ये दो वेरिएबल जो मैंने बनाए हैं। तो देखो, जो अंडरस्कोर नेम है, ठीक है, ये वेरिएबल जो सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है इसको हम प्राइवेट वेरिएबल बोल सकते हैं। अब ये प्राइवेट वेरिएबल बिल्कुल पाइथन सॉरी जावा या सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस की तरह नहीं है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। पाइथन में अंडरस्कोर ये जो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं उस वो सिर्फ नेमिंग कन्वेंशंस के लिए हैं, ये बताने के लिए कि अगर कोई नेक्स्ट प्रोग्रामर या कोई और प्रोग्रामर आपके ही कोड पे काम कर रहा है तो उसको पता लग सके कि ये प्राइवेट वेरिएबल है और इसको हमें सिर्फ सेटर और गेटर फंक्शंस की हेल्प से ही मॉडिफाई करना चाहिए। तो देखो, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई हुई है ई इजिकल टू ई एम पी लाइन नंबर 19 पे, और अगर मैं इसको ई डॉट अंडरस्कोर नेम का वैल्यू कुछ और देना चाहूँ, से राहुल कर दिया, ठीक है, तो प्रिंट अगर मैं यहाँ पर करूँगा ई डॉट अंडरस्कोर नेम, तो जुबैर खान की जगह प्रिंट क्या हो जाएगा, राहुल। मतलब कि हम प्राइवेट वेरिएबल को भी मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा राहुल प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है, और हमने यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया। अब बात करते हैं डबल अंडरस्कोर वेरिएबल्स की। इसका क्या यूज है, मैंने क्यों बनाया है ये। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसको हम एक्सेस करने के लिए, जैसे कि मैंने ई डॉट अंडरस्कोर नेम को एक्सेस किया था, वैसे मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, सेल्फ डॉट एक्स वाई जेड था ना वेरिएबल, हाँ, एक्स वाई जेड, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि एरर आ जाएगी। ये बोल रहा है कि मेरे पास ये वेरिएबल है ही अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स वाई जेड। और इसका रीज़न क्या है? देखो, रीज़न ये है कि इसका जो जो मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल सेट किया अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स वाई जेड, जब आप किसी भी वेरिएबल को डबल अंडरस्कोर से सेट करते हो ना, डबल अंडरस्कोर स्टार्टिंग में लगा देते हो, तो पाइथन जो है ऑटोमेटिकली उसका नाम चेंज कर देता है क्लास में। अब अगर मुझे इस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो इसका नाम चेंज होके क्या हो गया और कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो, आप ना क्लास के नेम से एक्सेस करोगे। क्लास का नेम था मेरा ई एम पी, राइट, क्लास का नेम था ई एम पी, और यहाँ पर मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स वाई जेड करूंगा। और जब मैं प्रिंट करूंगा तो आप अब देखोगे कि प्रिंट होके टेस्ट प्रिंट होके आ रहा है। तो आपने यहाँ देखा ये क्लास का नेम जो है चेंज हो गया, ठीक है, क्लास का नेम चेंज हो गया यहाँ पे। अब इसका यूज क्यों है, मतलब क्यों करना है इसको भाई डबल अंडरस्कोर लगा के। तो देखो, इसका रीजन ये है कि अगर हमें किसी अपनी वेरिएबल को ओवरराइड आसानी से ना कर सके, हम वो बचाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक सब क्लास है आई टी एम्प्लॉय, जो कि एक ई एम पी का सब क्लास है, राइट। अब मैं इसमें पास करता हूँ, तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ लाइन को, और मैंने एक आई टी एम्प्लॉय, यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया राहुल, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और अगर मैं आई टी डॉट अंडरस्कोर नेम करना चाहूँ तो प्रिंट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, होगा, क्योंकि सब क्लास क्या करेगी, इनहेरिट करेगी ये सारे वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर राहुल प्रिंट हो गया, ठीक है, जबकि मैंने यहाँ पर सेट नहीं किया था अंडरस्कोर नेम, लेकिन इसने इनहेरिट किया यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं अंडरस्कोर एक्स वाई जेड की। तो प्रिंट होगा कि नहीं होगा? नहीं प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि नाम तो चेंज हो गया था, आई टी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। हालांकि ये यहाँ पर आई टी एम्प्लॉय में आया, ठीक है, इनहेरिट होके, ये इनहेरिट होके ये जो वेरिएबल है ये आया यहाँ पर, लेकिन उसका नाम चेंज है। तो एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही नाम क्या हुआ अभी इसका, ई एम पी अंडरस्कोर एक्स वाई जेड। अब आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये टेस्ट प्रिंट कर रहा है, ठीक है, लाइन नंबर 21 पे। अब देखो, मैंने जो बोला था कि हम ओवरराइड से कैसे बच सकते हैं आसानी से, मतलब ओवरराइड हो जाएगा, मैं उसको नहीं बोल रहा, ओवरराइड हो जाएगा, लेकिन ये बना डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट किया वेरिएबल, ये इसीलिए क्या कि थोड़ा सा मतलब नेमिंग कन्वेंशन चेंज हो गया तो ओवरराइड करने में थोड़ी सी मुश्किल आई। जैसे कि मैं इस पास को, सॉरी, ये कमेंटेड लाइंस को ऑन कमेंट करता हूँ, मैंने ये फंक्शन बनाया हुआ, राइट। अब देखो, मैं यहाँ पर अगर इस फंक्शन को कॉल करूंगा ना, तो ये क्या बोल रहा है, प्रिंट होके आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जो मैंने यहाँ पे किया था अभी, मैं नाम चेंज करके इसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, इस नाम से ये एक्स इनहेरिट होके आया है, डबल अंडरस्कोर एक्स वाई जेड, इस नाम से। अब देखो, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एक्स वाई जेड, ये हो गई ओवर राइडिंग, ठीक है। इसका वैल्यू मैं 30 कर रहा हूँ, ओवर राइडिंग, मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, जो फंक्शन आया मेरा इनहेरिट होके। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एरर आई, सॉरी, हाँ, अब ये एरर नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि मैंने इस क्लास का, मतलब अब ये ना आईटी एम्प्लॉय का वेरिएबल है, ये वेरिएबल यहाँ से नहीं आया है, समझ रहे हो ना।
ये वेरिएबल यहाँ यहाँ से तो इस नाम से आया था, यहाँ से इस नाम से आया था, ये वाले नाम से, ये वाले नाम से आया था। अगर मैं इसको सेट करता तो वो चेंज होता। ठीक है, अब ये आपने चेंज तो कर दिया, लेकिन ये ओवरराइडिंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि ये वेरिएबल जो है ये इसका वेरिएबल है। ठीक है, ये सिर्फ इसी का आईटी एम्प्लॉय का वेरिएबल है, ना कि इसका। ठीक है, तो अब आपको एक्सेस करना हो, जैसे कि यहाँ पर आपने चेंज तो किया भाई, 30 आ गया है ना। अब ओवरराइडिंग ये नहीं है, अब ओवरराइडिंग में बताता हूँ क्या है। अगर आपको ओवरराइडिंग करनी है तो आप, मैंने बोला था कि ओवरराइडिंग तो आप कर सकते हो, लेकिन 30 मैंने किया, ये ओवरराइडिंग है। क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना, ये वाला वेरिएबल, ये कहाँ से आ रहा था, ईएमपी क्लास से आ रहा था। अब ये आपने चेंज कर दिया तो ये ओवरराइडिंग कर दी। अब आप इसको एक्सेस भी करना चाहते हो तो कर दो भाई एक्सेस। तो ओवरराइडिंग हो तो गई हमारी, ठीक है ना। ओवर देखो 30 प्रिंट होके आ गया, ओवरराइडिंग हो तो गई, हमने वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर दी जो पेरेंट क्लास से आ रहा था। लेकिन आपको ओवरराइडिंग उस सेम वेरिएबल से नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। अगर मैं जैसे यहाँ पे ये डबल अंडरस्कोर वाला वेरिएबल ना होता, ये होता सेल्फ डॉट एक्स वाई जेड, तो सेम नाम से मैं ओवरराइडिंग कर सकता था यहाँ पे, सेल्फ डॉट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 30, सेल्फ डॉट एक्स वाई जेड। ठीक है ना, अब आप देखते तो यहाँ वैल्यू 30 आ जाती, तो ये सेम नाम से ओवरराइडिंग हो जाती। लेकिन अभी क्या किया हमने, सेम नाम से ओवरराइडिंग नहीं की। ठीक है ना, आई होप समझ आ रहा हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब ओवरराइडिंग हो तो गई यहाँ पे, ओवरराइडिंग हो तो गई, हमने वैल्यू चेंज तो कर दी जो पेरेंट क्लास से आ रहा था, लेकिन सेम नाम से नहीं हुई। यहाँ पर नेम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डबल एक्स वाई जेड, यहाँ पर नेम है अंडरस्कोर ईएमपी डबल अंडरस्कोर एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ओवरराइडिंग को मतलब ओवरराइडिंग ना हो वो इतनी इजीली तरीके से, मतलब दिखेगा ही नहीं कि भाई ओवरराइडिंग हुई है ना। नहीं तो सेम नेम का वेरिएबल बनाना होता था ओवरराइडिंग में, और ओवरराइडिंग हो गई। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ओवरराइडिंग नहीं हुई है, लेकिन हमारा जो मतलब सेम नेम से होनी चाहिए थी, इतनी आसानी से नहीं हो पाई यार, इसलिए हम डबल अंडरस्कोर का यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई अगर प्रोग्रामर कल को इस कोड पे काम कर रहा है, ओवरराइडिंग करना चाहता है, वो इस तरीके से करेगा। ठीक है, और पहली बात तो उसे पता ही नहीं होगा, मतलब जब तक कि वो सब पेरेंट क्लास ना देखे, यहाँ पे ये डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, तो वो अगर मतलब सीधा सीधा इसको ओवरराइडिंग करने से बचेगा ही। तो इसलिए हम डबल अंडरस्कोर एक्स वाई जेड का यूज करते हैं। आई होप समझ